इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 5n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है 5n माइनस n स्क्वायर। फाइंड द nth टर्म। तो बच्चों nth टर्म फाइंड करने का तरीका क्या है sn माइनस sn माइनस 1। तो आप यहां पर n माइनस 1 लिख सकते हो, जहां n है वहां पे क्या लिख दोगे n माइनस 1, जहां n है वहां पे क्या लिख दोगे n माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, या तो हम सिंप्लीफाई कर लें, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको थोड़ी तकलीफ होगी, तो बेटर है हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को n से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 5n, 5 को n से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 5। अब यहाँ पे n माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो क्या होगा, प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 2n क्या हो जाएगा प्लस 2n। 5n प्लस 2n कितना होगा 7n माइनस 5 माइनस 1 कितना होगा माइनस 6 माइनस n स्क्वायर। ये होगा इसका फाइनल वैल्यू। हम क्या करते हैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। Sn का वैल्यू कितना था 5n माइनस n स्क्वायर ये है, और Sn माइनस 1 का वैल्यू कितना था, ये Sn माइनस 1, इसका वैल्यू था 7n माइनस 6 माइनस n स्क्वायर। ऐसा अब यहां पे क्या होगा, ये होगा 5n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 7n हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। 5n माइनस 7 कितना होगा माइनस 2n, और ये कितना होगा प्लस 6। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 6 माइनस 2n। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 6 माइनस 2n, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है हमारा 45। ठीक, लास्ट टर्म को हम एल भी लिख सकते हैं। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, सम ऑफ ऑल टर्म कितना दिया हुआ है 400, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर एक चीज नहीं दिया हमको कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, लेकिन सम ऑफ ऑल टर्म बोल रहा है, यानी सम ऑफ n टर्म कितना दिया है 400। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हमको मालूम है, अगर लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम क्या लगाते हैं n/2 a प्लस l। नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, a का पता है 5, l यानी लास्ट टर्म पता है 45, तो इसके बाद तो इजीली आपका n निकल जाएगा। 45 प्लस 5 कितना होगा 50, 50 को 2 से डिवाइड किए कितना आएगा 25, तो n इक्वल टू कितना होगा 400 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 80। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, पर आपको n नहीं फाइंड करना था, आपको क्या फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस। आपने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, अब हम इसका यूज करते हैं nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। आपके पास a है, कितना है a 5, a का वैल्यू कितना 5, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है कितना है 18, 18 माइनस 1, d आपको पता नहीं, वही फाइंड करना है। nth टर्म कितना है आपके पास 45, nth टर्म कितना है 45। अब बच्चे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया, 45 प्लस 5 इधर जाके माइनस 5, 18 माइनस 1 कितना हो गया 17d, 45 माइनस 5 कितना होगा 40 इक्वल टू 17d, तो d इक्वल टू कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 17, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म कितना दिया है 49। 7 टर्म का सम कैसे निकालेंगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d।
इक्वल टू कितना होगा 49। अब हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा 60 49। अब जो वैल्यू 7/2 यहाँ पे उसको ट्रांसफर करते हैं तो 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ऊपर है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 2 14। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन फाइंड करते हैं। सम ऑफ 17 टर्म्स 289 है, सम ऑफ 17 टर्म कितना है 289। 17 टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू कितना होगा 289। ठीक, अब मुझे यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2a प्लस 16d लिखेंगे, 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना है 289। और जो 17/2 यहां पर है इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो 2 डिनोमिनेटर में उधर जाके कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, 17 न्यूमरेटर में इधर आके डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल होके आ जाएगा 34। तो हमारा 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना आ गया 34। इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2, इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। दूसरा इक्वेशन क्या है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अब इसको सिंप्लीफाई करना एकदम हलवा है, क्यों, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, मतलब आपको मेहनत नहीं करना है। अब आपको सिर्फ क्या लगाना है, दिमाग। 16d माइनस 6d कितना होगा 10d, 34 माइनस 14 कितना होगा 20। अब d का वैल्यू निकालना है तो d इक्वल टू कितना होगा 20, 10 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इक्वल टू होगा 2। d आ गया आपका। ठीक, अब d आने के बाद आपको क्या फाइंड करना रहेगा a, और आप इतने क्वेश्चन बना चुके हो, अब आपको समझ आ गया कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, इस आंसर को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 है, 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 14। d का वैल्यू कितना है हमारा 2, तो हम d के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं 2, 6 इन प्लेस ऑफ d क्या पुट कर देते हैं 2, तो हो जाएगा 2a प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 14। 2a इक्वल टू 14 प्लस 12 इधर जाके माइनस 12, 14 माइनस 12 2। अब a इक्वल टू कितना होगा 2/2, a इक्वल टू आ जाएगा 1। समझ आया, a का वैल्यू कितना आ गया 1। a का वैल्यू 1 आने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको वैल्यू फाइंड करना है, a और d आ गया, हमको सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें a और d का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये होगा a का वैल्यू कितना है 1, d का वैल्यू कितना है 2, तो हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो ये कितना होगा n/2, 2 into 1 कितना होगा 2 प्लस 2 into n कितना होगा 2n, फिर 2 को 1 से इन दोनों के साथ हादसा हो जाएगा, तो Sn का वैल्यू कितना आ जाएगा n/2 into 2n, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू क्या बचा n into n, तो Sn इक्वल टू कितना होगा n²। तो ये होगा हमारा इसका आंसर, सम ऑफ n टर्म आएगा n²। अब यहां पर ना एक चीज नोटिस करते हैं, वाकई में ये सही है क्या, देखो आपका सम ऑफ n टर्म कितना है n का स्क्वायर। अब यहां पर देखो क्या लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए n की जगह 7 आए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर कितना है 49। सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे 17, n की जगह क्या पुट करेंगे 17, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289। तो इसका मतलब है ये जो आंसर है वो सही है। How many terms of the AP are needed to give their sum 0? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कितने टर्म का सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो कितने टर्म का सम मतलब हमको नहीं पता है कि कितने टर्म का सम करना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म, यानी n टर्म को सम करेंगे तब जाके 0 आएगा। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a
प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब a का वैल्यू कितना है -6। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारा -11/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -6। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -11/2 प्लस 6, और इसको अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, तो d का वैल्यू कितना है आपका 1/2। हम यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, इन प्लेस ऑफ a क्या लिखेंगे -6 n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 1/2। शायद यहां तक बच्चों आपको समझ आ गया होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, a का वैल्यू पुट कर दिया, d का वैल्यू पुट कर दिया है ना, और इसको सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो n/2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसल इक्वल टू 0। अब यहां पे आप सबका दिमाग दौड़ रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि यहां किसका वैल्यू फाइंड करना है n का, और बच्चों आपको ये तो पता ही है जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है वो हमेशा क्या रहना चाहिए पॉजिटिव। तो अच्छी बात ये है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब -12 को उधर जाना पड़ेगा, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12, और 0 + 12 कितना होगा 12। ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहां पर अगर मैं n-1 का वैल्यू डालना चाहूं तो 2 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n-1 इक्वल टू कितना होगा 24, और -1 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा उधर तो हो जाएगा +1, n इक्वल टू हो जाएगा 25। इसका मतलब अगर हम 25 टर्म को प्लस करेंगे तब जाके उसका सम कितना आएगा 0। In an AP of 50 terms, total कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 50 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, बोल रहा है ना, in an AP of 50 term, in टोटल कितने टर्म्स है 50। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 210, और क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210। सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 d इक्वल टू कितना होगा 210। ठीक है, तो ये होगा 10 और 2 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 5, 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 9a, 210। ये 5 जो मल्टीप्लाई में काटने के बाद जो 5 आया यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना होगा 42। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन ले लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज देखिए, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स का मतलब क्या होगा, सम थोड़ा सा है ना कहानी में ट्विस्ट है, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स कितना दिया हुआ है 2565। तो आप इसको है ना अगर नॉर्मल वे से देखो तो लास्ट टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट 15 टर्म कहां से चालू होगा 36 टर्म से, 36 टर्म 37 टर्म 38 टर्म, इस तरीके से सीरीज चलते जाएगा। ठीक, इनका सम 2565 दिया है, और ये जो 15 टर्म है इनका सम निकालने की बात आए तो फॉर्मूला क्या होगा 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 d, ये होगा फॉर्मूला। अब a यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो आप देख रहे हो बच्चों इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा 36, तो हम यहां पे लिखेंगे a36। बस यही आपको दिमाग लगाना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ठीक, लास्ट के 15 टर्म का सम फाइंड दिया हुआ है 2565, लास्ट के 15 टर्म कहां से चालू होंगे 36 से, 36 37 38 39 40, फिर 41 42 43 44 45 ऐसे 50 तक जाएगा, तो लास्ट के 15 टर्म का फर्स्ट टर्म क्या होगा 36। ये याद रखिएगा बस, ये फर्स्ट टर्म इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं सम, अगर हम इस सीरीज के लिए फाइंड करते तो फर्स्ट टर्म हमारा नॉर्मल a होता। ठीक है, अब यहां पर 2 इंटू a36 को क्या लिखेंगे a प्लस 35d,
बच्चों आप पैनिक मत होइएगा, ये जो 15/2 है इसको हम उधर ट्रांसफर करना है, तो ये क्या होगा 2565, 2 डिनोमिनेटर में था तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 ऊपर था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 15 1 जा 15, कितना बचा 10, 10 और 6 कितना होगा 106, 15 7 जा कितना होगा 105, 1 बचा, 1 और 5 कितना होगा 15, 15 1 जा 15। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 माइनस 1 कितना होगा 14d। अब 171 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 342, 2 को a से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 2a, 2 को 35 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 70d, और ये है 14d। ठीक है, 2a प्लस 70 प्लस 14 कितना होगा 84d इज इक्वल टू कितना होगा 342। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। a2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342, फिर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और ये कौन सा इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल। 84 में अगर मैं 9 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 75d, और 342 में 42 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 300, 300 को 75 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4, तो d आ गया आपका 4। और बच्चों ये तो आपके दिलो दिमाग में बैठ गया होगा, कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम किस में पुट करते हैं, जो इक्वेशन हमको इजी लग रहा है, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 42, d का वैल्यू कितना है 4। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना क्या है, 9 और मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चों मन में हमेशा क्वेश्चन पूछा करो कि मुझे क्या निकालना है, जैसे यहाँ पे क्या निकालना है आपको, a निकालना है, तो a को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर दो उधर। तो सबसे पहले 2 नहीं जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा 36 जाएगा, प्लस 36 उधर जाके माइनस 36, दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका a निकल जाएगा 6/2 दैट इज 3। a का वैल्यू कितना आ गया 3, a का वैल्यू आ गया आपका 3। a का वैल्यू 3 आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है फाइंड द AP। a आ गया है आपके पास, d आ गया है आपके पास, a कितना है हमारे पास 3, d कितना है हमारे पास 4। ठीक है, अब आपको AP फाइंड करना है। AP का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अधिक से अधिक फोर्थ टर्म निकालो और फिर डॉट 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 लिख देना। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 3, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे a प्लस b, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 7। a3 कैसे फाइंड करोगे, a प्लस 2d, a का वैल्यू 3, 2, d का वैल्यू 4, तो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11। फिर a प्लस 3d, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 4, 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीरीज आ जाएगा 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। बच्चों एपी के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, सिर्फ आपको उसको कंसेप्ट को समझना है, फिर आपको क्वेश्चंस इजीली बनना है, क्योंकि आपको ए फाइंड करना होता है, डी फाइंड करना होता है, और ए और डी है आपके पास, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशमा वांटेड टू सेव एटलीस्ट ₹6,500 फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12. She saved ₹450 in the first month and raised her saving by ₹20 every next month. अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक लेडीज है उसका नाम है रेशमा, वो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती है और नेक्स्ट ईयर वो हर नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 असली में वो सेव करना चाहती है 6,500। उसके लिए वो क्या करती है, फर्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया 450। फिर उसको ये एहसास होता है फर्स्ट मंथ में कि जो 450 अगर मैं सिर्फ उतना रुपीस सेव करूं तो मेरे को इसको सेव करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा,
तो उसने थोड़ा सा एक स्मार्ट गेम किया। उसने क्या किया, हर मंथ वो अपना जो सेविंग है वो 20 रुपीज बढ़ा देती है। अभी सेविंग कितना था 450, तो सेकंड मंथ में वो कितना होगा 450 में 20 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 470। थर्ड मंथ आएगा तो फिर 20 रुपीज बढ़ा दी। इस तरीके से वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मच विल शी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 मंथ में वो कितना सेव करेगी। तो आपको ये देखना है, सेव करने का मतलब है आज जितना पैसा हमने जमा किया अगले महीने उतना पैसा वो ऐड होता है। यानी मतलब आपको 12 महीने में टोटल आप कितना पैसा जमा किए हो ये फाइंड करना है। तो आपको सबको क्या करना पड़ेगा, सम। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज जमा किया, अगले महीने 100 जमा किया, फिर 100, तो टोटल मैंने साल भर में कितना पैसा जमा किया कैसे निकालूंगा, मैं सबको सम करूंगा। सिमिलरली यहां पे भी हमने वैल्यूज फाइंड किए। अब ये जो वैल्यूज आई वो 12 महीने में वो रेशमा कितने रुपीस जमा कर दिए, पहले हमको वो फाइंड करना है। मतलब अमाउंट शी सेव्ड, अमाउंट शी सेव्ड इन 12 मंथ, ये हमको फाइंड करना है। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, S12 फाइंड करना है। तो आपको मालूम है Sn का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1b, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है, S12, तो फॉर्मूला क्या होगा 12/2 2a प्लस 12-1b। ठीक, अब बच्चों यहां पर आपका दिल पहले से ही बोल रहा है फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 450, तो हम इन प्लेस ऑफ a क्या लिख देंगे 450, तो 2 into 450। फिर हमको d का वैल्यू, d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 2 और 12 को कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6। 450 into 2 कितना होगा 900। 12-1 कितना होगा 11। 11 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 11 into 20 कितना होगा 220। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 into 1120। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 into 0 0, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6, मतलब वो 12 महीने में कितना रुपए जमा की 6720। ठीक है, विल शी बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर, तो ऑब्वियसली उसका टारगेट था 6500, लेकिन उसने एक साल में कितना रुपए जमा कर दिया 6720, मतलब जितना उसको चाहिए था उससे थोड़े पैसे उसने ज्यादा जमा कर दिए। इसका मतलब शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर, यानी अगले महीने वो अगले साल अपने बच्चों को स्कूल भेज सकती है। तो क्वेश्चंस को बेटा बनाने से पहले ना उसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म 3n² 2 प्लस 13n डिवाइडेड बाय 2, ये दिया हुआ सम ऑफ n टर्म। आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है 25th टर्म, क्या फाइंड करने बोल रहा है 20। तो बच्चों आपके दिमाग में पहला फॉर्मूला तो यही आया हुआ S25 माइनस S24। ठीक है, अब उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, हम n की जगह क्या पुट कर देंगे 25, 3 n की जगह क्या पुट कर दिए 25, n की जगह क्या पुट कर दिए 25 अपॉन कितना होगा 2। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 into 25 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा 1875 डिवाइडेड बाय 2। फिर 13 into 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 325 बाय 2। अब अच्छी बात देख रहे हो बच्चों, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 2 आएगा और इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्या आएगा 2200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1100। ठीक, अब हमारे पास एक वैल्यू आ गया 1100।
अब हमको क्या निकालना है, S24। तो S24 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 24 पुट करना पड़ेगा। मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना। n की वैल्यू अब हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 24। तो जहां n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 24 का स्क्वायर, 13 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2, काट देंगे, ये आ जाएगा 12। वैसे 3/2, 24 का स्क्वायर तो 2 बार लिख देंगे, 13 इंटू 12 कितना आ जाएगा। और जैसे ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन को देखते ही बिना कुछ सोचे सिर्फ सॉल्व करने मत लग जाना, कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है, तो 12 को कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा, 3 इंटू 24 प्लस 13। ठीक है, 24 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 72 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 85, और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 12 5 से कितना होगा, 60, तो 6 कैरी ओवर, 12 8 का कितना होगा, 96, 96 में 6 को प्लस किए तो कितना आया, 1040। ठीक, तो ये आ गया 1040। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मुझे मेरे पास 25th टर्म कितना आ जाएगा, 60। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाला है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये फर्स्ट सीरीज है आपका, क्या आपका फर्स्ट सीरीज, इसके सम को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, S1। इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1। ठीक, अब जो सेकंड सीरीज है, जो सेकंड सीरीज है इसका सम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स को S2 से। उसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अगर हम थर्ड सीरीज की बात करें, थर्ड सीरीज की, तो सम कितना है S3, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब आपको प्रूफ करने बोला है S1 प्लस S3 इक्वल टू S2। तो बच्चों ये जो हमको वैल्यूज दी हुई है इसके बेस पे अगर मैं सम ऑफ वन टर्म निकालूं तो सम ऑफ वन टर्म का फॉर्मूला, सॉरी सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, a n होता है फर्स्ट टर्म, तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा n/2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, n-1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n-1 आ गया, तो हो जाएगा n/2, 2 और 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो हम लिख लेंगे n+1। किसका वैल्यू आया, S1 का। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया होगा, तो अपन इसको है ना थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, ये S1 का वैल्यू आ गया, S1 का। अब मैं किसके लिए निकालना चाहूंगा, S2 के लिए। S2 कौन सा, ये वाला। S2 का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म का n/2 2a प्लस n-1d, ये होगा फॉर्मूला। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, फर्स्ट टर्म अगेन क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। सेकंड सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है 2। देखिए यहां पर सेकंड सीरीज, इसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो फर्स्ट टर्म की जगह 1 और कॉमन डिफरेंस की जगह क्या लिख दिया 2, और इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं n/2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, फिर 2 को n से मल्टीप्लाई किए 2n, 2n-2 प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा n/2 इंटू 2n, तो ये आ जाएगा n²। ये किसका वैल्यू आया, सम ऑफ n टर्म का वैल्यू आया, कितना आया n²। इसको भी रख दिया अपन, ठीक। फिर अब हम सम ऑफ n टर्म निकालते हैं
थर्ड सीरीज के लिए। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। और क्वेश्चन में दिया सम ऑफ n टर्म को हम क्या ले रहे हैं, s3 2, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 3। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2, 3 को n से मल्टीप्लाई किए 3n माइनस 3, ये हो जाएगा n/2 3n। 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। अब हमने क्या किया बच्चों, s1 s2 s3 सब निकाल दिया है। अब सिर्फ हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू को जो हमको गिवन कंडीशन दिया उसमें पुट करना है। ठीक, और हमारा गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, s1 प्लस s2 प्लस s3 सॉरी s1 प्लस s3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s2, ये हमको प्रूफ करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, s1 प्लस s3। s1 का वैल्यू कितना है, ये s1 का वैल्यू है n/2 n प्लस 1, n/2 n प्लस 1। s3 का वैल्यू कितना है, n/2 3n माइनस 1, n/2 3n माइनस 1। अब बच्चों देख रहे हो यहां पर जो आपका इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशन में n/2 कॉमन है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ये n/2 यहां भी है और ये n/2 यहां पर भी है। तो n/2 को हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। यहां से n/2 निकल गया तो क्या बचेगा, n प्लस 1 प्लस, यहां से n/2 निकल गया तो क्या बचेगा, 3n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, n/2। n प्लस 3n कितना होगा, 4n, 2 और 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो n इंटू 2n आया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर। समझ आएगा। अब ये जो 2n स्क्वायर है, आपको मालूम है ये n स्क्वायर किसका वैल्यू था, s2 का। s2 का वैल्यू कितना था, n स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, s2। और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन बच्चों एकदम सिंपल है, बस है ना हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऐसे है, प्रूफ करने बोल रहा है s12 इक्वल टू 3 s8 माइनस s4। तो बच्चों हमको करना क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं s4। s4 का फॉर्मूला क्या होगा, 4/2 2a प्लस 8 4 माइनस 1 d, ये आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2 यानी कितना होगा 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 को d से मल्टीप्लाई किया 3d, ये आ गया s4 आपका। इसी को और एक स्टेप सिंपलीफाई कर सकते हो, 2 इंटू 2 कितना होगा 4a, 2 इंटू 3d कितना होगा 6d, ये आ गया आपका एक वैल्यू s4 का। अब हम उसके साथ किसको निकालना चाहते हैं, s8 को। तो s8 को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, s8। तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1d, ये होगा फॉर्मूला। 8/2 मतलब कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 4, 2a प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7d। अब इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 8a प्लस 28d, s8 का। अब हमें फाइंड करना रहेगा s12। तो s12 का फॉर्मूला क्या होगा, 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1d, 2 और 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा 6, हो जाएगा 2a प्लस 12 माइनस 1 कितना होगा 11, 6 2 जा, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 6 जा कितना होगा 66d। बच्चों देख रहे हो हमारे पास क्या आ गया, s4 आ गया, s8 आ गया और s12 आ गया। अब हमको उसको प्रूफ करना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रूफ वाला रहता है तो हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं या राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे कौन सा साइड लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड। क्यों लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यू है। तो हम लिखते हैं 3 s8 माइनस s4, हो जाएगा 3। s8 का वैल्यू कितना था 8a प्लस 28d, s4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4a प्लस 6d, 4a प्लस 6d, ये हो जाएगा 3
अब इस ब्रैकेट को ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, 28t माइनस 4a माइनस 6d, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 8a माइनस 4a कितना होगा 4a, 28 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 22d, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन को सॉल्यूशन है, 3 को 4a से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 12, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 60, और यही क्या है आपका S12, क्या है ये आपका S12, और S12 ही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यही हमको फाइंड करना था। थोड़ी गलती हो गई, ये राइट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड लेके चला था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 14 टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों मोस्टली ना बच्चे लोगों को स्टेटमेंट सब में इसलिए दिक्कत जाती है क्योंकि वो है ना स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझते। आप इसी की वैल्यू से ना इसका सॉल्यूशन निकालो। 14 टर्म ऑफ एन एपी, तो अपन क्या लिखेंगे A14, इसका मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू, 8th टर्म मतलब A8। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, A14 को लिखेंगे A प्लस 13D, 2 इंटू 8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D। यहां तक आपको भी समझ आ गया होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को अंदर, तो कुछ ऐसा आएगा, और ये देख के हमको समझ आ गया कि हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है। प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस 13D, 14D इधर आके क्या होगा माइनस 14D, ये 13D है। जब ये इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो 14D इधर ट्रांसफर होगा, ये होगा माइनस 14D। 2a माइनस a कितना होगा a, क्योंकि हम कुछ नहीं मतलब है 13D माइनस 14D कितना होगा माइनस 1D। ये शायद समझ आ गया होगा, यानी हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस d। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन के बारे में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है सेकंड इक्वेशन जो है A6 इक्वल टू कितना है माइनस 8। A6 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 5D। अब आपको मालूम है A और D क्या है ऑलमोस्ट सेम है, तो A की जगह क्या लिखेंगे माइनस D, और 1 प्लस 1 माइनस रहता है तो क्या करते हैं माइनस, माइनस 1 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 4D। तो D इक्वल टू कितना होगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, D इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। अब बच्चों आपके पास A और D दोनों हैं, लेकिन A का वैल्यू फिर भी फाइंड कर लेते हैं। A इक्वल टू कितना था माइनस D, और D का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों आप देख रहे हो A का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू कितना है माइनस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। कितने टर्म का 20 टर्म का। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, एकदम याद हो गया होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला। अब सम ऑफ 20 टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1d। ठीक है, 20/2 कितना होगा 10, A का वैल्यू कितना है 2, 20 माइनस 1 19, D का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो 2 2 सा कितना होगा 4, 19 2 सा करेंगे तो कितना होगा 38, 4 माइनस 38 करेंगे तो कितना होगा माइनस 34, माइनस 34 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा माइनस 340। इसका मतलब ये है कि अगर शुरू के 20 टर्म को हम सम करेंगे तो उसका सम कितना आएगा माइनस 340। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।